देखिए, मैं बरसों से चुनाव से जुड़ा रहा हूँ और स्थानीय निकाय के चुनाव से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पंचायतों का भी पंचस्थानीय के माध्यम से चुनाव होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आरक्षण नियमावली के इतर नहीं होता है। और आपने देखा, जब चुनाव प्रारंभ हो रहा था तो तमाम लोग न्यायालयों में भी गए, न्यायालय ने भी समय समय पर अपने निर्देश दिए, लेकिन चुनाव हुए नियमावली के आधार पर ही। तो आज भी जो आरक्षण हुआ है या आज भी जो सीटें तय हुई हैं वो नियमावली के आधार पर हुई हैं। कोई व्यक्ति के आधार पर तो सीटें तय कर नहीं सकता। तो जो नियमावली है सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है। और सरकार भी क्या, आरक्षण तो सही मायने में तो पंचस्थानीय तय कर रहा है, तो उसमें हमने क्या करना है। जैसे आरक्षण कोई एक सीट के लिए होता है क्या? भाई, आरक्षण डिक्लेयर हुआ होगा तो पूरे प्रदेश के लिए डिक्लेयर हुआ होगा, 13 के 13 जिलों के लिए डिक्लेयर हुआ होगा। एक सीट के लिए तो डिक्लेयर होता नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अपनी वंशावली में तीसरी पीढ़ी को वो स्थापित करना चाहते हैं और उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है, तो वो उस कष्ट में है, इसलिए हो सकता है वो ये बात कह रहे होंगे। उनका कष्ट है, क्योंकि वो अब जिस तरह उनकी अवस्था हो रही है, अब अपने बेटे को ला के मैं समझता हूँ अपने डायनेस्टी सौंप रहे होंगे, और कांग्रेस में परंपरा भी है, तो वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा। लेकिन उनको भी मेरा कहना है, मेरे तो मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो मेरा तो सुझाव भी है कि राजनीति में, वो भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पेशेंस का बड़ा रोल है, धैर्य का बड़ा रोल है। अधीर न हो, धैर्य रखें। आने वाले जनरेशन ने हम और उनको दोनों को टेक ओवर करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में न रहें। जो निर्णय हो रहे हैं वो नियमों के अंदर हो रहे हैं, उनको स्वीकारें। और अगर मान लो उनको लगता है कि कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनना है, तो अपने परिवार से बाहर किसी कार्यकर्ता को भी तो बना सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ कार्यकर्ता को किसी को नहीं, क्या दिक्कत है? तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर वो बना सकते हो तो बनाए। अभी तो चुनाव बाकी है और हमारा प्रयास होगा कि हम अपना बनाएंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। अब तो परिणाम आने बाकी है ना, लेकिन उसमें बहुत जल्दी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत उम्रदराज हैं और धीर गंभीर हैं, तो बड़े संयम के साथ, बढ़े हुए मनोबल के साथ और पूरा पुरुषार्थ के साथ इस बात को स्वीकारें और ये माने कि भाई ठीक है, जिसका भाग्य होगा वो बनेगा। नहीं, देखिए, जब मैं इसका पूरा एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ नंबर 1 पर निर्दलीय आए हुए हैं, नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 3 पर कांग्रेस है। और प्रदेश की राजनीति कांग्रेस और भाजपा के बीच में चलती है, तो भाजपा कांग्रेस पर लीड लिए हुए है। तो मैं इसको सुखद देखता हूँ कि इतने लंबे समय से यहाँ पर सरकार चलाने के बाद भी हम आज भी कांग्रेस पर लीड लिए हुए हैं, हम आगे हैं। जहाँ तक निर्दलियों का प्रश्न है, तो निर्दलियों में भी ऐसा नहीं कि कोई निर्दलीय ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाजपा में हम समर्थन नहीं दे पाए, वो निर्दलीय के रूप में लड़े और उसके बाद वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी टीम के लोग हैं और समय आने पर वो टीम के साथ में खड़े दिखाई पड़ेंगे, भाजपा के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। और यही कारण है कि आज आपने कांग्रेस के बयान सुने होंगे। अभिषेक करण मेहरा जी ने कहना शुरू कर दिया कि ब्लॉक प्रमुख तब ये बना लेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष ये बना लेंगे। उन्होंने उसका एनालिसिस कर दिया है, उनको ये समझ में आ गया है कि निर्दलीय जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है और घूम फिर के चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अधिक बनने वाले हैं, ये कांग्रेस मान चुकी है। लेकिन आप